हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में पार्ट 2 था जिसमें मैंने 45 क्वेश्चन को 45 तक के क्वेश्चन को सॉल्वेशन आपके सामने प्रस्तुत किया था। और ये इस वीडियो में मैं 45 से 65 तक की वीडियो को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, कवर करेंगे। और आप बड़ी ध्यानपूर्वक से इस वीडियो को देखिए और आपको हर क्वेश्चन में कुछ नया देखने को मिलेगा, नया सीखने को मिलेगा, यह मेरा उम्मीद है। 46 नंबर क्वेश्चन, 46 नंबर क्वेश्चन एस्टर्न थ्री राइटर नंबर सिस्टम के 46 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 469 प्लस 174 का होल स्क्वायर माइनस 469 प्लस 174 का होल स्क्वायर बट्टे में 469 गुने 174। देखिए, हमने बताया, कल भी बताया पिछले वीडियो में कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर है, नीचे में a भी रहे तो ऊपर का मान 4ab होता है और ये ab कट के आंसर हो जाना है 4। 47 नंबर क्वेश्चन में हमने देख रहा है 51 प्लस 52 प्लस 53 डॉट डॉट 100 का योग आपको कह रहा है ज्ञात करें। ऐसे इसको ज्ञात करने के लिए एपी के सहयोग से भी इसे बनाया जा सकता है और नंबर सिस्टम में प्राकृतिक संख्या के योग के फॉर्मूला से भी बनाया जा सकता है, परंतु यह प्राकृतिक संख्या नहीं है, परंतु प्राकृतिक संख्या के कुछ एबिलिटी इसमें अवेलेबल है, इसलिए इसे सॉल्व करने के लिए 1 to 100 के स्क्वायर नहीं है, 1 to 100 में से 1 to 50 अगर घटा ले तो 51 to 100 आपका बच जाएगा, जिसमें n का मान 100 होगा, इसमें n का मान 50 होगा। सूत्र कहता है प्राकृतिक संख्या का योग। अब ये भी प्राकृतिक संख्या, ये भी प्राकृतिक संख्या, n प्लस 1/2 होता है प्राकृतिक संख्या का योग। इसके लिए हम लिखेंगे 100 गुने 101/2 माइनस 50 गुने 51/2, 2 से काट दिए 50, काट दिए 25, ये हो जाएगा 50 50, ये हो जाएगा 1275, 37 75 आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर कितना था? ये क्वेश्चन नंबर 46 था। अब हम चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पे, इसे मिटाने की कोशिश करते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या? 47 नंबर, सॉरी 48 में कहा रहा है क्या? 11 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर डॉट डॉट 20 का स्क्वायर इक्वल व्हाट? ये प्राकृतिक संख्या का योग का फॉर्मूला इसमें लगना है, पर यह प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग नहीं है, तो हम क्या करेंगे? पहले 1 to 20 के स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर 2, 10 का स्क्वायर हम घटाएंगे तो 11 का स्क्वायर 2, 20 का स्क्वायर बच जाएगा। इसमें n का मान 20 होगा, इसमें n का मान 10 होगा। सूत्र कहता है, वर्गों का योग का सूत्र कहता है n/6 2n + 1 और n + 1 होता है। तो यहाँ पे हमने लिखना है 20/6 गुने 41 गुने 21 माइनस 10/6 गुने 21 गुने 11। अब इसको कट करना है, काटिए, इससे काटिए 2 से 3, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 7, ये होगा 2870 माइनस ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, ये होगा 7, ये हो जाएगा 385, यानी 2485 आपका आंसर होगा। 48 का 49 नंबर क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर डॉट 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 49 नंबर क्वेश्चन में है 20 का स्क्वायर, यानी यह क्वेश्चन है वर्गों का योग, सम संख्या के वर्गों का योग। सम मतलब आपके माइंड में 2 आना चाहिए, 2 कॉमन हम इसमें से लेंगे, 2 कॉमन लेंगे, स्क्वायर में तो कॉमन भी स्क्वायर में, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डॉट 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 ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर। ये अंदर कोष्ठ के अंदर में जो संख्या है यह प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग हो गया, इसलिए इसमें फॉर्मूला लगेगा 2 का स्क्वायर 4 मल्टीपल n + 1 तो n/6 यानी कि 10/6 और ये 21 गुने 11। इसी को सॉल्व कीजिए और आपका आंसर हो जाना है। 49 नंबर क्वेश्चन, 49 नंबर क्वेश्चन के बाद हम आते हैं यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रथम 45 प्राकृतिक संख्या का योग, 45 तक प्राकृत संख्या का योग आपसे पूछा जा रहा है ना, तो इसमें n का मान होगा 45,
सूत्र कहता है कि n+1/2 यानी 45 गुने 46/2 काटिए, ये 23 हो जाएगा, यानी 45 गुने 23, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 50। चलते हैं 51 नंबर पे। जल्दी अगर लगे वीडियो थोड़ा सा स्पीड बढ़ रहा है तो आप पुश करके उसको दोबारा अगेन देख लें। 51 में कहता है कि 1 से 31 तक सभी सम संख्या का योग क्या होगा। सम संख्या कह रहा है, सम संख्या का योग। तो 2 + 4 + 6 डॉट 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 कितना हो जाना है, +30 = वाट। n का मान इसमें 15 होगा। सम संख्या का योग होता है n+1, सिर्फ इतना है। n का मान 15 है, 15 गुने 16 करेंगे और आपका आंसर हो जाना है। 52 नंबर क्वेश्चन में कहा है क्या कि 3 अंकों की कितनी संख्या जो 6 से कुंतल व्यक्त होता है। ऐसे 3 अंकों की कुल संख्या होता है, 3 अंकों की कुल संख्या, 3 अंकों की कुल संख्या कितनी है जो 6 से व्यक्त होता है। हमें पता है कि 3 अंकों की कुल संख्या होता है 900, यानी 100 से प्रारंभ होता है, 999 पे खत्म होता है। ये ऐसे हम ज्ञात कर सकते हैं कि 999 में से 99 घटा देंगे तो 9 से 6 से व्यक्त होने की बात कहा जा रहा है। 6 से भाग देंगे और 150, 900 आपका कट जाना है, 150 होगा। ऐसे सही प्रोसेस में इसको बनाया जाए, आपको बनाना चाहिए कि 3 अंकों की संख्या 100 से लेके 999 तक होता है, राइट। पहला संख्या है, पहला पद निकालना होगा 100 से जस्ट बड़ा। वो कैसे निकालते हैं, 100 को आपने 6 से भाग देना था, 6 4 0 36, यहाँ बचता है 4, यानी 102 108 डॉट 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 999, अंतिम पद 6 से देंगे, 3 होगा, 9 होगा, 36 होगा, 3 होगा, 9 होगा, 3, यानी कि 696 होगा अंतिम पद। और आपको n निकालने के लिए हमने निकालना है nवां पद के लिए हमने एक शॉर्ट वीडियो भी डाला है और आपको बताया है कि अंतिम पद में से प्रथम पद को घटाइए, d दीजिए, तो d होगा 6, अब +1 कीजिएगा तो 150। ये प्रोसेस से भी आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे, मिटा देते हैं इसको। 53 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, 200 से 600 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 4 5 6। 200 से 600 के बीच अगर आपसे पूछा जाए 200 से 600 के बीच, अर्थात 200 और 600 को छोड़ देना है, कुल संख्या होगा 200 से 600 के बीच वो 399 होगा। पूछा जा रहा है आपको 4 5 6 से विभक्त, 4 5 6 तीनों से विभक्त, अर्थात एलसीएम हमें ज्ञात करना होगा। एलसीएम जब इसका लेंगे तो 2 से लेंगे 2 5 और 3, मल्टीपल कर देंगे 2 दूना 4 30, ये हो जाना है 60। देखिए आपको करना है कितनी संख्या व्यक्त हो रहा है, 399 में से 60 से विभाग देंगे 6 6 36, यानी 6 वैसा संख्या है जो 4 5 6 से व्यक्त होगा। वो होगा क्या, तो 6 24 6 पंचे 30 6 6 36 6 42 48 और 54, यानी यही 6 संख्या है जो 200 से 600 के बीच में 4 5 6 तीनों से विभक्त होगा। क्वेश्चन 54 पे चलते हैं, 54 पे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2, यानी अभाज्य संख्या के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्राइम संख्या कहते हैं ऐसी संख्या जिसका 2 ही गुणनखंड हो, या वह संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी भी अन्य संख्या से विभक्त नहीं होता हो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। 2 के पास एक अपवाद है, 2 है अपवाद, यानी 2 इकलौता दुनिया में ऐसा सम संख्या है जो सम होते हुए अभाज्य होता है। बाकी के जितने भी अभाज्य संख्या होते हैं सब विषम होते हैं। बाकी के जितने भी अभाज्य संख्या होते हैं सब विषम पद होते हैं, परंतु सभी विषम पद अभाज्य नहीं होते, ये ध्यान रखने की बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर ये था 54 में 2 आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है 55 में कि ऐसी कितनी सम संख्या है जो अभाज्य है। ओनली फॉर एक अकेला सम संख्या है जो अभाज्य है। अगर कितनी संख्या पूछे तो एक संख्या है, कौन सी संख्या पूछे तो 2। ओके, आइए 55 तक मिटा देते हैं। 56 पर चलते हैं। 56
56 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि 60 से 75 के सभी अभाज्य संख्या का योग ज्ञात करें। 60 से 75 के बीच अभाज्य संख्या। देखिए आपको पता होना चाहिए कि जितने भी अभाज्य संख्या होते हैं दो के अलावा सभी विषम पद ही होते हैं, पर सब विषम पद अभाज्य नहीं होते। वो अभी सिद्ध करके भी हम दिखा देते हैं कि कैसे कि सभी संख्या अभाज्य होते हैं पर सभी अभाज्य संख्या विषम पद नहीं होते। अगर 60 से लेकर 75 के बीच में कहा जा रहा है तो इसके बीच में जितने भी विषम पद है उसे आप पहले लिख ले। यही होना है, विषम पद तो यही है। 3 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, यानी 61, 67, 71, 73 किसी भी अंक संख्या से विभक्त नहीं होता है। तो 61 प्लस 67 प्लस 71 प्लस 73 का योग ही आपका आंसर हो जाना है। 57 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो सबसे पहले भाई 3 अंकों की संख्या लिखिए। 3 अंकों की संख्या 100, 101, 102, 103 ना। 100 तो भाज्य है। अब 101 का चर्चा करेंगे। 101 भाज्य है कि अभाज्य, उसे ज्ञात करने के लिए हमने नोट्स वाले वीडियो में आपको बताया है कि जस्ट बराबर संख्या लीजिएगा तो 11 का स्क्वायर यानी 2, 3, 5, 7। अगर इस चारों में से किसी से विभक्त हो गया तो यह भाज्य नहीं तो अभाज्य। 2 से विभक्त होने से रहा, 3 से नहीं हो रहा है, 5 से भी नहीं हो रहा है, 7 से 7 से भी नहीं। यानी 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होगा वो होगा 101। कोई आपत्ति नहीं इसमें। 101 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। कहता है कि निम्न में से 58 नंबर क्वेश्चन में कहता है 58 नंबर निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। यानी ए नंबर क्वेश्चन में 161, बी नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आपको 221, सी नंबर क्वेश्चन में आपको कह रहा है 373 और डी नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है 437। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या ज्ञात करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जस्ट ग्रेटर देन सोच के ही आप लिख ले। यानी 161 मतलब हमको देना होगा 12, 143, 13, 169, 13 तक। तो 2, 3, 5, 7, 11 यानी 13 से पहले। अगर 121 लेते हैं, 121 का लेते हैं 15, 225 होता है। तो 2, 3, 5, 7, 11 और 13। कुछ लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं तो भाई देखिए यहाँ पर जैसे 101 था, यहाँ अगर 161 रहता तो हम जस्ट 12 संख्या क्या लेते, वर्ग संख्या 13 का 169 होता है और 13 से बिफोर हमने सभी अभाज्य संख्या लिख दिया। वही नियम इसमें हम लागू कर रहे हैं। इसमें करेंगे तो 319 का होता है 361 तो 20 लेंगे। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। और इसके लिए चेक हमको करना है निम्न से कौन अभाज्य संख्या है, वही पूछ रहा है। देखिए 2 से ये कटने से रहा नहीं, 2 से वो नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कट रहा, 5 से नहीं, 7 से ये कट रहा है यानी ये भाज्य संख्या है। इसमें 2 से कट से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 13 से 91 ये विभक्त हो रहा है यानी ये भाज्य संख्या है। अब ये इसको करेंगे तो 2 से नहीं कटा, 3 से 7 10 3 4 नहीं, 5 से नहीं, 7 से 7 35 नहीं, उसके बाद आपको 11 से 3 6 नहीं, 13 दूना 26 से 17 नहीं, 17 दूना 34 17 से 19 का 19 और अगर मान लेते हैं 373 को 19 से देते हैं तो 19 ये हो जाता है 8 और 19 दूना 38, 19 दूना 8 ज्यादा हो जाएगा 18 हो जाती है। यानी यही संख्या किसी से नहीं विभक्त हो रहा है तो 373 होगा, वो आपका अभाज्य संख्या होगा। चौथा पे हमको जाने का आवश्यकता भी नहीं है। चलिए इसको भी इरेज करते हैं, मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कहता है 59 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या n का वह सबसे छोटा मान क्या होगा जो 2n+1 अभाज्य संख्या नहीं हो। यानी 2n+1 अभाज्य नहीं हो। ऑप्शन आपका दे दिया, ऑप्शन आपका दिया है 3, बी में दिया है 4, सी में दिया है आपका 5 और डी में दिया है नन। अब हम 2 डालते हैं इसमें तो हो जाना है 7, 4 डालते हैं इसमें हो जाना है 9, 4 दूना 8 9। अभाज्य नहीं हो तो अभाज्य नहीं हो, 4 देने पर अभाज्य नहीं हो। 5 डालेंगे तो 5 10 से 11 हो जाएगा। यानी आपका आंसर बी एन का मान कितना हो जाएगा, 4 डालने पे अभाज्य नहीं होगा। 16 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि 3 अभाज्य संख्या का योग 100 है, यदि इनमें से एक संख्या दूसरे से 36 अधिक है तो यह संख्या। देखिए कहा कि 3 को अभाज्य संख्या लिया गया है, कौन 3 को अभाज्य संख्या पता नहीं है, पर तीनों को जोड़ने पर योग जो होता है वो होता है 100।
और हमें पता है कि अभाज्य संख्या होते हैं वो विषम पद होते हैं, और 3 विषम यानी माइनस 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 ही प्राप्त होगा, अर्थात 3 विषम संख्या जोड़ने पर हमें विषम संख्या ही प्राप्त होगा, पर यहाँ कहा जा रहा है सम संख्या। सम संख्या कहा जा रहा है तो हमें दिमाग पे थोड़ा प्रेशर डालना है कि क्या हम 3 अभाज्य संख्या को जोड़ के एक सम संख्या प्राप्त कर सकते हैं। उसके पीछे एक नियम काम कर सकता है, वो है कि अगर 3 विषम संख्या है, तीन अभाज्य संख्या है, उस तीनों का तीनों विषम रहने पर कभी भी 100 सम संख्या नहीं पूरेगा। तो चाहिए क्या कि हम इसको बाई बोर्ड पे लिख के बताते हैं, आपके समझ में आवे। यानी विषम प्लस विषम और प्लस विषम, यहाँ विषम में होगा, पर यहाँ हमें कहा है कि इसका मान है 100, यानी यह अर्थ निकलता है कि तीनों विषम में से एक कह रहा है, तीन को अभाज्य संख्या, और आपको पता है कि सभी अभाज्य संख्या विषम पद होते हैं। इस तीनों में से एक अगर समपद हो जाए तो दुनिया में इकलौता एक समपद है 2 जो अभाज्य है। उसके बाद x लेंगे और x प्लस ले लेंगे 36। खुद कहता है कि एक संख्या दूसरे से 36 अधिक है। जब इसको जोड़ेंगे तो 2x प्लस हो जाना है 38 बराबर हो जाना है 100, इधर जाना है 2x बराबर होगा 62 और x का मान हो जाएगा 31, यानी एक संख्या होगा 2, एक संख्या होगा 31, एक संख्या होगा 67। निम्न में से एक संख्या कौन होगा, तो ऑप्शन में 67 दिया है तो 67 ही आपका ऑप्शन हो जाना है। ये बहुत ही बेहतरीन अच्छे क्वेश्चन है, 60 नंबर क्वेश्चन। इसको रिपीट एक बार देख लीजिएगा और अपने कॉपी पे फिर से बनाने का एक बार प्रयत्न कीजिएगा। 60 के बाद चलते हैं हम 61 नंबर क्वेश्चन पे। 61 नंबर क्वेश्चन में 61 नंबर कहता है 4 अभाज्य संख्या चढ़ते क्रम में ली गई है। हमने नोट्स में बताया होगा कि प्राकृतिक संख्याओं के बीच सदैव 1 का अंतर होता है, सम से सम पदों के बीच 2 का अंतर और विषम से विषम पदों के बीच भी 2 का अंतर होता है। प्राकृतिक संख्या अगर मानना पड़े तो हम x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, 4 मानते हैं। सम या विषम दोनों में से कोई कहे, सम कहे तो भी x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 मानते हैं। परंतु अगर अभाज्य संख्या या भाज्य संख्या आपको कह दे मानने के लिए तो x के साथ मानना संभव नहीं है। हाँ, भाज्य और अभाज्य संख्या माना जा सकता है परंतु x के साथ संभव नहीं है, क्योंकि उनके बीच कभी भी निश्चित अंतर नहीं होता, कभी 1 का, कभी 2 का, कभी 3 का, कभी 4 का। तो इस कारण इसे हम ABCD में मान सकते हैं। कहता है 4 अभाज्य संख्या चढ़ते क्रम में ली गई है तो हम संख्या ले सकते हैं A, B, C और D, जिसमें से प्रथम 3 का गुणनफल कहता है 385 और अंतिम 3 का गुणनफल कहता है 1001। और मेरे पास आपको हमने कई बार रिपीट किया है कि गुना का पूरक भाग होता है, यानी गुना और गुना है तो उससे भाग से काम चलता है, प्लस है तो माइनस में। समीकरण अगर जोड़ घटाव में है, प्लस में है तो माइनस करते हैं, माइनस है तो प्लस। अगर समीकरण गुना में है तो भाग और भाग है तो गुना किया जाता है। अब हम क्या करते हैं कि दोनों को बट्टा फॉर्म में लिख देते हैं, यानी गुना है तो भाग कर देते हैं b गुने c गुने d और a गुने b गुने c, और ये अब लिख देते हैं हम 1001 और 385। b से b और c से c काट देने पर d बट्टा a आता है 1001 बट्टा 385। इसे काटने के लिए आपको चाहिए क्या कि इसको आसान कैसे काटे, तो दोनों का एचसीएफ लिए और एचसीएफ लेके काटिएगा तो ये आ जाएगा 5 आ जाएगा और ये आ जाएगा 13, यानी a, b, c और d, जिसमें से a का मान 5 और d का मान हमें 13 निकला। तो अगला संख्या 7 होता है और 11, यानी कि 5, 7, 11, 4, 5, 7, 11, 13 4 अभाज्य संख्या है जड़ते क्रम में, जिसमें से प्रथम 3 को इस तीनों के गुना करने पर 1001 आना, सॉरी 385 आना है, और इस तीनों को गुना करने पर 1001 आना है। बड़ी संख्या आपसे पूछा जा रहा है तो आपने आंसर 13 देना है। ये भी बेहतरीन क्वेश्चन था नंबर सिस्टम का, ये जो 60 और 61 नंबर क्वेश्चन है, वाकई बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। चलिए 61 को मिटाने के बाद हम चलते हैं 62 नंबर क्वेश्चन पे। 62 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या, 62 नंबर क्वेश्चन में 62 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, किसी संख्या को अगर 357 से, किसी संख्या को 357 से भाग देने पर, किसी संख्या को 357 से भाग देने पर शेष फल 39 प्राप्त होता है, 39 प्राप्त होता है, 62 है, ठीक है 39, उसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेष फल। तो हमने बताया कि प्रोसेस से बनाएंगे तो यहाँ 1 देके x का मान दोनों को गुना करके इसको जोड़ लेंगे, x का मान निकालेंगे, 17 से भाग देंगे। परंतु आपको हमने शॉर्ट ट्रिक ही बताया कि शेष फल को ही नए भाजक से आप भाग दे दे, परंतु उसके लिए शर्त है कि यह 17 357 को विभक्त करता होना चाहिए।
करते हैं 17 दूना 34, 17 का 17 विभक्त हो रहा है तो 17 दूना 34 लगा देंगे और ये आपका 5 शेषफल आपका आंसर हो जाएगा। राइट, अब चलते हैं 62 के बाद हम क्वेश्चन चलते हैं 63 नंबर क्वेश्चन पे। 63 में कहा जा रहा है क्या, किसी संख्या को 893 से भाग देने पर, किसी संख्या को 893 से भाग देने पर शेषफल 193 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 47 से भाग देने पर, किसी संख्या को 47 से भाग देने पर दूना ये विभक्त हो जा रहा है तो 47 चौका हम लगा देंगे, चौका 7 चौका 28, 2 4 जगह 16, 2 18 हो जाएगा, यानी 5 शेषफल आपका हो जाना है 5। ओके, 62 63 होने के बाद हम चलेंगे 64 नंबर क्वेश्चन पे, दोनों सेम क्वेश्चन था। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि 64 नंबर क्वेश्चन, किसी भी संख्या को 114 से भाग देने पर, किसी भी संख्या को 114 से भाग देने पर शेषफल प्राप्त होता है, शेषफल प्राप्त होता है वो होता है 21। कहता है इसी संख्या को 19 से भाग देंगे, 19 के टेबल में 114 आता है तो इसलिए हम 19 से दे देंगे, शेषफल मेरा क्या होगा 2। जो 62 63 64 सेम क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं 65 जो कि इस वीडियो के लिए लास्ट होगा। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी संख्या को 296 से किसी संख्या को 296 से भाग देने पर 75 शेषफल प्राप्त होता है। उसी संख्या को 37 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा 37 से। आपको इसको चेक कर लेना है कि क्या 37 से विभक्त हो रहा है, 37 से विभक्त हो रहा होगा तो दूना लगा देंगे, 7 दूना 14, 3 दूना 6 1 7, यानी 1 शेषफल होगा 1। क्वेश्चन नंबर 65 था ये, क्वेश्चन नंबर 65। राइट, तो आपने देखा ये प्रोसेस का यूज कब करेंगे, अक्सर यह नया भाजक होता है वो पुराने भाजक को विभक्त करता ही रहता है, यानी नया भाजक छोटा वाला भाजक है वो बड़े भाजक को विभक्त करना चाहिए। तो हम यह शॉर्टकट मेथड लगा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आपको चाहिए कि बाय प्रोसेस 1 दे के भागफल के रूप में 1 दे के और भाज्य का फॉर्मूला कहता है भाज्य गुना भागफल प्लस शेष का यूज करके और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। यदि जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, यह दरभंगा का प्रतिष्ठान इसका नाम कॉम्पिटिशन ऑफ मैथमेटिक्स रिसर्च सेंटर है, जो कि मेरे द्वारा बहुत लंबे समय से चलाया जा रहा है। कोई भी कमेंट हो, कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के और हमें बतावें। हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में उस चीज को या कुछ गड़बड़ी है, कमी है या आपको कुछ और हॉप है हमसे और हमारे वीडियो से, तो हम उसे पूरा करने का प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे। अगर त्रुटि बस कोई त्रुटि रह जाता हो मेरे वीडियो में या कहीं पे थोड़ा सा भी त्रुटि हो जाता हो तो अगर आपके समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करें और अगले वीडियो में हम उस त्रुटि के बारे में चर्चा भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम उसमें सुधार करें और बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो हम आपको दे पाए, आपके सामने प्रस्तुत कर पाए, जिसका फायदा आप उठा के अपने लाइफ को सक्सेस बनाने में आपको सहयोग मिले। जस्ट ये सॉल्व क्वेश्चन पार्ट 3 था। 4th जब पार्ट आएगा उसमें 66 से लेके 85 तक यानी 20-20 का बना रहे हैं। हो सकता है किसी में 30 भी हो, पर जब बड़ा क्वेश्चन और हैवी क्वेश्चन हो तो 20 का क्वेश्चन, नहीं तो अगले दिन अगले वीडियो में 30-35 का भी मिल सकता है। जैसे कि इसमें सब बड़े बड़े अच्छे क्वेश्चन थे तो 20 क्वेश्चन का ही पार्ट बनाया गया है और कोशिश है कि बहुत जल्द हम मैथमेटिक्स के जितने भी चैप्टर हैं, टोटल जितने भी इसमें चैप्टर हैं, सभी चैप्टर को हम सॉल्व करके और आपके सामने प्रस्तुत करें और जितना से जितना हो सके शॉर्ट ट्रिक का यूज करें, जिससे कि आपको परीक्षा एग्जामिनेशन में क्विक से क्विक कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व कर पावे। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।